सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना जो कि झारखंड के लड़कियों को 8वें क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के सभी लड़कियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। जो कि 8वें और 9वें क्लास के लड़कियों को 2500 रुपए और 10 से लेकर 12 यानी कि 10, 11, 12 क्लास के लड़कियों को 5000 रुपए की राशि दिया जाएगा। उसको आप कैसे फॉर्म को भरेंगे, क्या प्रक्रिया है, सारी जानकारी मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप बताया है। और मैं आपको बता दूं, अगर फॉर्म भरने आप बैठे हुए हैं तो उससे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको रेडी करके और भरने के लिए बैठे। क्योंकि सबसे पहले आपको अपना बैंक का अकाउंट नंबर, खाता नंबर होना चाहिए और बैंक का पासबुक होना चाहिए। उसके बाद आपका स्वयं का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और जिस भी क्लास में आप हैं, जैसे कि 10th है तो 10th का सर्टिफिकेट, 8 है तो 8 का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और आपके गार्जियन के आय डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। इस तरीके के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको फॉर्म भरने से पहले ये अपने पास रख लीजिएगा, तभी आप इसको फॉर्म भरिएगा, क्योंकि आप बीच में फंस सकते हैं। तो ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स रखकर, तो चलिए स्क्रीन पे मैं आपको बताता हूं कि एक एक स्टेप आप फॉर्म को कैसे भरेंगे। मैंने एक एक स्टेप बताया है, इस वीडियो को समझिए और अंत तक देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे और तभी आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो चलिए स्क्रीन पे लैपटॉप के किसी एक ब्राउजर में लिखेंगे झारखंड सावित्रीबाई फुले योजना, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, तभी इस फॉर्म को आप भर पाएंगे। यहाँ पे चलेंगे, जो इनका लिंक दिया हुआ है झारखंड गवर्नमेंट का, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आप देख रहे होंगे सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, इनका ऑफिशियल साइट ओपन हो चुका है। इस तरह से आप देख रहे होंगे, जो की वित्तीय वर्ष का चयन करें। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो की चयन 2022-23 का और 2023-24 का है। इस तरह से देख रहे होंगे कि लाभार्थी इतना है, जो कि सारा डिटेल इस पर दे रखा है। तो चलिए हम समय को व्यतीत न करें, यहाँ लॉगिन पे चलेंगे। लॉगिन में यहाँ पे दो तरह का ऑप्शन दे रखा है, एक ऑफिस लॉगिन और बेनिफिशियर लॉगिन। तो यहाँ बेनिफिशियर लॉगिन पे चलेंगे। अब यहाँ पे भी आपको बेनिफिशियर लॉगिन कीजिएगा तो आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड नाउ पे करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए फुल नाम, मोबाइल नंबर, झारखंड के अंदर जिस भी जिले से आप आते होंगे उस जिले को चयन करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा के लिए क्वेश्चन को चयन करना होगा। जैसे कि कह रहा है, इन व्हाट सिटी योर वेयर यू बोर्न, आप किस सिटी से जन्म लिए हुए हैं, उनका यहाँ पे आंसर भरना है। तो इस तरह से दे रखा है, बहुत सारा ऑप्शन है। जैसे व्हाट इज योर फेवरेट मूवी, व्हाट वाज योर फेवरेट फूड एज चाइल्ड, इस तरह से सारा ऑप्शन है। तो आपको जो इजी लगता है वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे व्हाट इज योर फेवरेट मूवी, आप किसी भी तरह का मूवी का नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे हम जैसे बेंटेन डाल दिया। अगर आपको प्रश्न, यहाँ पे दूसरे प्रश्न को चयन करने के लिए करा, तो उसी तरीका से जो भी है यहाँ से चयन कर लेंगे। फेवरेट टीचर कौन है, तो यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको एक पासवर्ड को चयन कर लेना है और दूसरी तरफ उसी को कंफर्म कर देना है। जैसे ही रजिस्टर्ड करेंगे, यहाँ से आपको रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो चलिए लॉगिन करते हैं। यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने मोबाइल नंबर को डाल रखा है और पासवर्ड को आपने न्यू को मिलाया, उसी को यहाँ पे मिलाना है। देन लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे आपका यहाँ से एप्लीकेशन लॉगिन हो जाता है, जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे लॉगिन हो चुका है। प्रोफाइल पे यहाँ से जाकर देख सकते हैं, प्रोफाइल को चेक करना है तो आप यहाँ से प्रोफाइल को देख रहे होंगे जो कि एक्टिव है, रोल पब्लिक इस तरह से दे रखा है। तो आपको अगर अप्लाई करना है ऑनलाइन तो यहाँ अप्लाई नाउ पे चलेंगे। जैसे अप्लाई करेंगे आपका कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शन दे रखा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। इस योजना की अहर्ता धारी वैसे छात्र होंगी जो सरकारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग झारखंड द्वारा संचालित, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड द्वारा संचालित नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट NCLP के अंतर्गत संचालित झारखंड सरकार द्वारा प्रतिबंध अनुदानित विद्यालयों में कक्षा 8 से 12 में अध्ययनरत है। योजना लाभार्थी वे बालिकाएं होंगी जिनके माता पिता केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अस्थायी रूप से नियोजित अथवा सेवानिवृत्ति नहीं होंगे, यानी कि किसी प्रकार का उनको सरकारी लाभ न मिलता हो, सरकारी जॉब न हो, इस तरह से सारा डिटेल है। योजना पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले नहीं होंगे जिनके माता पिता आयकर दाता नहीं होंगे। इस तरह
तरह से इंस्ट्रक्शन है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आई एग्री करना है, जो कि आप यहाँ पे टिक करेंगे, देन एक्सेप्ट करेंगे। जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे 1 से 3 तक का स्टेप है, फॉलो करना है, यानी कि 1 2 3 स्टेप है। तो यहाँ पे आपको वित्तीय वर्ष को चयन कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे ऑटोमेटिक 2024-25 चयन है। यहाँ पे आप जिस कक्षा में पढ़ते हैं उस कक्षा का चयन करेंगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको फुल नाम, आधार कार्ड पे जो जन्म तिथि है वो यहाँ पे भरना है। अगर आप दिव्यांग हैं तो हाँ करेंगे, अन्यथा नहीं करके आगे बढ़ेंगे। अगर हाँ करते हैं तो ऑप्शन आपका बढ़ जाएगा यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालने के बाद। आपका माता का नाम, पिता का नाम, यहाँ पे मोबाइल आपका ऑटोमेटिक ले लिया है। यहाँ पे कोटि को चयन करना है, आप जिस जाति से आते हैं, SC ST OBC जनरल जो भी है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे सिलेक्ट करते हैं, क्या लाभुक विवाहित है, अगर विवाहित है तो हाँ, नहीं है तो अविवाहित लगाएंगे। क्या लाभुक की माता जीवित है, तो अगर जीवित है तो हाँ लगाएंगे, और माता का आधार संख्या डालना है यहाँ पे। जैसे डालेंगे, क्या लाभुक के माता पिता राज्य केंद्र सरकार में अस्थायी रूप से नियोजित, सेवानिवृत्ति पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले हैं तथा लाभुक के माता पिता आयकर दाता है, अगर हैं तो हाँ, नहीं है तो नहीं करके टिक लगाकर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे नेक्स्ट करेंगे, आपका दूसरा स्टेप ओपन होता है। जैसे कि लाभुक का आवेदन जो प्रपत्र है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे दूसरा स्टेप ओपन हो चुका है। अब आपको लाभुक का नाम, पंजीयन संख्या यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लिया है, वित्तीय वर्ष, लाभुक का वर्ग और लाभुक का आधार संख्या यहाँ पे 4 डिजिट दिखा रहा है, जन्म तिथि, जिला, आपको प्रखंड को चयन कर लेना है। आप जिस भी झारखंड जिले से आते हैं उस जिले का प्रखंड को चयन करेंगे, जिस भी प्रखंड से आप आते हैं, पंचायत से आते हैं, आपको गांव वार्ड का नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र को आपका चयन कर लेना है, जो भी आपके गांव में नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र है। कम्युनिकेशन एड्रेस यानी कि पत्रचार का पता यहाँ पे भरेंगे, जो भी आपका एड्रेस है, लैंड 1 लैंड 2 सिटी, आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी है, आपका स्टेट ऑटोमेटिक ले लिया है, एरिया पिन कोड जो भी है आप अपने एरिया का भर देंगे। अब आ जाता है बैंक डिटेल। बैंक डिटेल में आपको IFSC कोड पहले डालना है। जैसे IFSC कोड को डालते हैं, यहाँ ऑटोमेटिक बैंक का नाम आपका आ जाएगा और यहाँ पे बैंक का शाखा भी आ जाएगा। अब IFSC कोड को डालकर कंफर्म करना है और बैंक खाता डालकर कंफर्म करना है। यहाँ पे स्कूल का डिटेल आ जाता है, जैसे कि राज्य का नाम आपका झारखंड है और जिले का नाम आप जिस जिले से आते हैं उस जिले को सिलेक्ट कर लेंगे। अब उस जिले का विद्यालय का नाम क्या है, उस विद्यालय का नाम का चयन करेंगे। कक्षा ऑटोमेटिक वहाँ पे आप सिलेक्ट किए हैं, जो ले लिया है। यहाँ पे आपको सेक्शन को भरना है, देन रोल नंबर। जैसी रोल नंबर भरते हैं, यहाँ पे आपका 2 तरह का ऑप्शन है, जैसे क्या लाभुक को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का लाभ प्राप्त होता है, अगर सुकन्या योजना मिलता है तो हाँ करेंगे, या नहीं तो नहीं करके आगे बढ़ेंगे। क्या लाभुकों को मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना का लाभ मिलता है, इस तरह से 2 ऑप्शन है। अगर नहीं मिलता है तो नहीं का टिक रहने देंगे, देन सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे नेक्स्ट करेंगे, आपका तीसरा ऑप्शन खुल जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे, मेरे पास डाटा नहीं है इसलिए मैं आपको इस इंस्ट्रक्शन के माध्यम से मैं आपको बता दूं। जैसे कि यहाँ पे 2 नंबर का आप देख रहे होंगे, जो कि मैंने अभी बताया आपको, सारा डिटेल सेम है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो अभी आपको मैं बताया। तीसरे ऑप्शन में आ जाता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए। जैसे दूसरा अपलोड करेंगे, डिटेल आपका सेव हो जाएगा इस तरह से, जो कि आप देख रहे होंगे, डिटेल सेव सक्सेसफुल, गो टू डॉक्यूमेंट्स अपलोड एंड रिव्यू डिटेल यहाँ पे दे रखा है। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आपको अपना पंजीयन संख्या, वित्तीय वर्ष, लाभुक का नाम, लाभुक का आधार संख्या, लाभुक का वर्ग और जन्म तिथि इस तरह से दिखेगा। अब जो आपका डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करना है, बैंक का पासबुक, बेनिफिशियर जो यानी कि लाभार्थी हैं, जो भी गर्ल्स फॉर्म को भर रही हैं, उनका आधार कार्ड और उसके बाद उनका बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद स्कूल का सर्टिफिकेट यहाँ पे दे रखा है। अब अपलोड करना है जो कि गार्जियन का डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे बेनिफिशियर का, यहाँ आप देख रहे होंगे जो कि गार्जियन का सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। जैसे कि उनका इनकम रहेगा, इनकम सेल्फ डिक्लेरेशन का रहेगा, डिक्लेरेशन फॉर द फर्स्ट 2 गिरी चाइल्ड का रहेगा। इस तरह से एप्लीकेशन का गार्जियन का हो जाएगा, 2 ऑप्शन। अब जैसे ही भर लेते हैं, आपका इस तरह से जो एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आपका उधर से रिटर्न इस तरह से आएगा, जो कि आप यहाँ से देख रहे होंगे। सारा चीज यहाँ पे डिटेल आपका सेव होकर आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग जितने भी हैं, अगर सावित्रीबाई फुले किशोर समृद्धि योजना के फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इस तरह से आप फॉर्म को भर लेंगे। अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और देखिए मैं एक चीज और बता दूं, अगर आपका
आप फॉर्म भरते भरते किसी प्रकार का दिक्कत आ जाता है तो यहाँ पे देख रहे होंगे जो कि एप्लीकेशन पेंडिंग, कंप्लीट एप्लीकेशन, रिजेक्ट एप्लीकेशन, यहाँ से आपका स्टेटस दिख जाएगा। अगर आपको पेंडिंग देखना है तो पेंडिंग एप्लीकेशन पे जाएंगे और इस तरह से आपका पेंडिंग एप्लीकेशन दिख जाएगा। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ से जैसे ही एडिट का क्लिक करेंगे यहाँ से आपका खुल जाएगा सारा डिटेल और आप उसको दोबारा से एडिट कर सकते हैं। इस तरह से है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे अगर रिजेक्शन होगा तो यहाँ रिजेक्शन का भी आपका ऑप्शन देगा। हम डैशबोर्ड पे चलते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन को ट्रैक करना है तो यहाँ से आप ट्रैक भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके सहयोग लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।